एड्रेस कर रहे हैं अमित शाह। जब उन्होंने कहा मैं 15 दिन वहीं हूं, तो वो रैलियों में क्या बात अपनी कर रहे हैं, सुरक्षा की, भय मुक्त चुनाव, ये तो सभी लोग, मोदी जी भी कह रहे हैं। वो उनके स्पेसिफिक शब्द क्या हैं? आज उन्होंने कहा मैं टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, रैली में बोल रहे थे अमित शाह, 24 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुनकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। डेट पर ध्यान दीजिए, 24 नहीं कहा है, वोट 23 को है। 24 इसीलिए कहा है कि इलेक्शन के बाद तुमने अगर किसी कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश की, क्योंकि तब तक तो वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब कुछ है। चुनाव के बाद ही डर महसूस होता है ना, तो वो उसको कह रहे हैं कि अगले दिन कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश मत करना। और महिलाओं से क्या कह रहे हैं कि कमल छाप की, कमल फूल की सरकार बना दो, रात को 1 बजे छोटी बच्ची स्कूटी पर निकल जाएगी तो कोई आरजी कर, कोई संदेश खाली, कोई दुर्गापुर लॉ कॉलेज, कोई साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जैसी घटना नहीं होगी। रात को 1 बजे भी बच्ची चाहेगी तो स्कूटर पर निकल पाएगी। ऐसा हम आपको प्रदेश बना के आप देंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री भी ये बात बोल चुके हैं कि भाई, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव के बाद भी फोर्सेज रहेंगे, जबकि लास्ट चुनाव जैसे समाप्त होगा, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल समाप्त हो जाता है। लेकिन जो 23 तारीख को पोल हो रहा है और फिर 29 तारीख को पोल हो रहा है, ये 23 तारीख को जो पोल समाप्त होगा वहां से फोर्सेज हटेंगी नहीं हटेंगे। जो उम्मीद थी कि यहां से फोर्सेज को शिफ्ट कर वहां लेकर जाया वो जाएगा, नहीं होगा इस बार। वो नहीं होगा। तो इसी बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैं सुरक्षा देने के लिए यहां पे हूं, आप डरिए मत। और आपको लग रहा है कि ये कुछ वर्क कर रहा है, कुछ चीजें हो रही हैं और ये होना भी चाहिए। और महिला वोट आपको लग रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, एकदम शिफ्ट होंगे, चलिए, क्योंकि ये सुरक्षा की बात है। पहले एम फैक्टर की बात हुई, इसी पर सज्जन की राय भी आ जाए। मुझे बताएं, ये मतलब सेफ इलेक्शन है, डरना नहीं है, जाके निकल करके वोट कीजिए, ये नैरेटिव कितना चल रहा है बंगाल में जमीन पर? फिर आपको अपनी फाइनल ओपिनियन तो बतानी है जाने से पहले, चुनाव का एक ओपिनियन पोल। नहीं, देखिए, अगर हम लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के स्पीचेस का अगर आप कंटेंट एनालिसिस देखें तो बजवर्ड में फियर, कि डरिए नहीं, फियर। प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विश्वास, बंगाल में है सबका हिसाब। और ये हिसाब केवल करप्शन को लेके नहीं है, ये गुंडागर्दी को लेके भी है। तो आप देखेंगे कि इस बार इनका फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही सॉलिड है। होता क्या है, अब जब हम लोगों ने ग्राउंड में देखा, उसमें जैसे आप साउथ 24 परगना में चले जाइए, कलकत्ता से सुंदरबन की तरफ जैसे ही आप जाते हैं, वहां पे रिमोट एरिया है, एक्सेस नहीं, अभी भी कई जगह आपको बोट से या स्टीमर से जाना होता है, फेरी से। अब वहां पे जो हिंदू तबका है, उनका कहना है कि देखिए, ये सीआरपीएफ, जिसको वहां पे केंद्रीय वाहिनी कहते हैं, ये आप रख दें 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उससे कुछ नहीं होगा। टीएमसी का बंदा 1-2 दिन पहले आता है और सीधा कहता है कि आप हमें वोट नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप वोट देने मत आइए, क्योंकि ये केंद्रीय वाहिनी कुछ दिन रहेगी फिर चले जाएगी। तो सबसे पहली बात जो बीजेपी का है कि परसेप्शन में बीजेपी जीतती हुई दिखनी चाहिए, डर तभी खत्म होगा। पहले आपको वॉर ऑफ परसेप्शन जीतना है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम जो आप, इलेक्शन कमीशन भी इस फीडबैक को जानता है कि यहां की जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बहुत ही वायलेंट है। तो यहां पे पहले तो एक फेयर परसेप्शन है कि केवल फेयर इलेक्शन ही नहीं होगा, बल्कि चुनाव में बीजेपी जीतेगी। दूसरी बात देखिए, क्यों महिलाओं की और सुरक्षा की बात बहुत मायने रखती है। बंगाल में नो टू रूलिंग पार्टी ऑटोमेटिकली यस टू ऑपोजिशन सीपीएम के जमाने से नहीं हो रही है, क्योंकि कभी भी फेयर प्ले होने ही नहीं दिया गया। तो नो टू ममता को यस टू बीजेपी होने में ये परसेप्शन बनाना होगा कि आपका सेंटीमेंट बिना किसी के डर के वोट में ट्रांसलेट हो। मतलब बीजेपी का समर्थक घर बैठ जाएगा उस दिन, बिल्कुल। और यही होता है वहां पे, क्योंकि आप कितने भी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय कर दें, लेकिन अगर परसेप्शन में सीधा ये गया कि ये तो हफ्ते 10 दिन महीने बाद चले जाएंगे, और मान लो गलती से ममता आ गई और ये बीजेपी को फीडबैक है, तो फिर वही, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके पास है सरकार बनने के बाद, फिर 4 मई के सब बाद हिंसा शुरू हो जाएगी। तो मैं 20 मिनट बाद पूछता, लेकिन अब आपने जहां ले आया आप चर्चा को, तो यही बताना पड़ेगा, क्या वो परसेप्शन बना पाई बीजेपी कि हम आ रहे हैं, ममता जा रही हैं? आंशिक तौर पे बना पाई है, लेकिन उन एरियाज में अभी भी मैं आपको बता देता हूं, साउथ 24 परगना, कलकत्ता से आप सुंदरबन की तरफ जैसे ही आप जाते हैं, वहां नहीं बना पा रही है, क्योंकि ये काम केवल सेंट्रल फोर्सेस का नहीं है और सेंट्रल लीडरशिप का नहीं है। इसके लिए आपको ऑर्गेनिक जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उन्हें जाना होगा कि भाई मार खाएंगे तो पहले हम मार खाएंगे, जनता आपके साथ आ जाएगी। पिछले 5 सालों में क्या हुआ है कि जनता मार खाई है और बीजेपी के जो बंगाली बीजेपी लीडरशिप है वो सुरक्षा का घेरा लेके घूमे हैं।
तो उस एरिया में कमजोर है। लेकिन आप चले जाएं कोलकाता, हुगली, हावड़ा, जहां पे गुंडागर्दी शहरी क्षेत्रों में होती थी कि सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, उनकी लोकेलिटी है, आगे बाइक पे एक टीएमसी का बंदा बस बैठ जाता था चुनाव वाले दिन, कोई देख के निकलता है। शहरी क्षेत्रों में गुंडागर्दी नहीं होने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं है